हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वे किसी भी सरकार को चलाने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसा उसे कहाँ से मिलता है और उस पैसे का वो कहाँ कहाँ खर्च करती है, ये दो चीज़ों से किसी भी इकनॉमी चलती है। तो अभी हमारी जो गवर्नमेंट ने यूनियन बजट पेश किया है उसमें एक रिपोर्ट ये भी आया है कि गवर्नमेंट अगर 100 रुपये कमाती है तो वो 100 रुपये कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर से कमाती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी से 27% गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। तो अगर इसे हम अगर 100 रुपये में बांटें तो गवर्नमेंट को 27 रुपये बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी से मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ है, बोरोइंग्स मतलब गवर्नमेंट को जैसे अगर पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट उसके लिए बॉन्ड्स इशू करती है और आप और हम जैसे लोग उस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदते हैं और गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। और इस तरह से गवर्नमेंट को इस सेक्टर से 27 रुपये मिलते हैं। और अदर लायबिलिटीज़ जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसा अपने पूल में रखती है पेंशन देने के लिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उस पेंशन के अमाउंट से भी वो बोरो कर सकती है कुछ अमाउंट टू रन इकनॉमी और भी चीज़ें निकालने के लिए। तो 27 रुपये गवर्नमेंट वहाँ से यूज़ करती है, वो गवर्नमेंट को वहाँ से मिलता है, कहना ये। सेकंड है नॉन टैक्स रिसीट, जो जिससे गवर्नमेंट को 9% मिलता है, जो कि 9 रुपये हो गए। तो ये नॉन टैक्स रिसीट ये हो गया बेसिकली। एग्ज़ाम्पल जैसे गवर्नमेंट कुछ जगह आपको फ़ाइन करती है, पेनल्टीज़ लगाती है, तो ये सब कैटेगरीज इसके अंदर आ जाते हैं। और भी जैसे कि गवर्नमेंट भी बहुत जगह इन्वेस्ट करके रखती है। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज़ पीएसयूज़ कंपनीज़ है, तो वो क्वार्टरली वाइज ईयरली वाइज एक बार या दो बार डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड में से भी गवर्नमेंट को एक पैसा मिलता है, तो वो भी नॉन टैक्स रिसीट के अंदर आ जाता है। और डिफरेंट टाइप के फ़ीस एंड चार्जेस भी गवर्नमेंट करती है, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो 9 रुपये वहाँ से मिलती है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट से गवर्नमेंट को 1% मिलता है, जो कि 1 रुपये हो गए। तो बेसिकली ये वो है कि गवर्नमेंट कभी कभी कुछ अपने एसेट्स को बेच देती है, जो कि गवर्नमेंट को नहीं लगता यूज़ के लिए है, तो वहाँ से कुछ पैसे उठाती है गवर्नमेंट, 1 रुपये उठाती है। कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ है उसमें से थोड़ा क्वांटिटी बेच दी। और कुछ पुराने लोन्स वगैरह है, वहाँ से गवर्नमेंट को कुछ थोड़े मोड़े पैसे मिलते हैं। तो वो 1% वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट के अंदर आ गया। कस्टम से गवर्नमेंट को 4% मिलते हैं। तो कस्टम बेसिकली वही हो गया जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। आप कुछ सामान लाते हो या बेचते हो तो वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो उससे गवर्नमेंट 4% मतलब 4 रुपये गवर्नमेंट वहाँ से कमाती है। कॉरपोरेशन टैक्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स पे भी टैक्स लगते हैं, तो वहाँ से गवर्नमेंट को 17% का वहाँ से रेवेन्यू आता है। मतलब 17 रुपये वहाँ से मिल के आते हैं टोटल 100 रुपीज़ में। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, मतलब जब कोई कंज्यूमर कुछ खरीद रहा बाय कर रहा है तो उसको जीएसटी देना पड़ता है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जीएसटी कैटेगरीज में डाला गया है। तो जीएसटी से गवर्नमेंट को 18% ऑफ दी रेवेन्यू मिलता है, जो कि 18 रुपये हम एग्जाम्पल की तरह लेके चल रहे हैं। यूनियन एक्साइज एंड ड्यूटीज़ से गवर्नमेंट को 5% मिलता है, 5 रुपये। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ मोस्टली ये हो गया कि विद इन कंट्रीज़ कुछ चीज़ें बनती है, जैसे कि अल्कोहल बनता है, टोबैको बनता है और डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। तो उसमें से क्या होता है, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो किसी चीज़ का अगर एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। जैसे पता है आपको टोबैको का हमारे कंट्री में एक्साइज ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोग टोबैको यूज़ करें, तो इस तरह से गवर्नमेंट इनडायरेक्टली एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा देती है, मतलब डिस्करेज करती है कि भैया आप मत यूज़ करो, टोबैको इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, पैकेट पे भी लिखा हुआ आता है। तो ये यहाँ से आपको 5 रुपये गवर्नमेंट कमाती है। और फाइनल जो इम्पोर्टेंट है, इनकम टैक्स, जो भी अगर आप हम कोई भी इनकम अगर अर्न करते हैं तो उससे बेसिकली गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो जिससे गवर्नमेंट वहाँ से अपना 19% ऑफ टोटल रेवेन्यू वहाँ से वो गवर्नमेंट को वो पैसा मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपये कमा रही है तो किस किस सेक्टर से कितने कितने पैसे वो कहाँ से मिल रहा है उसे। तो यही था बस। थैंक यू फॉर